नमस्कार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 कांस्टेबल लाइव टेस्ट वर्दी को समर्पित संस्थान संकल्प बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैदान में आ ही गया तो आखिर दम तक लड़, क्योंकि अभी तो तू यंग है। बदल दे अपनी किस्मत को अपनी मेहनत से, जो आज तक बेरंग है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत किए जाओ। आज आदिवासी एंड किसान आंदोलन टेस्ट को शुरू करते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? बूंदी, अलवर, कोटा, बीकानेर। ध्यान रहे, आंदोलन का नाम है बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ एक क्षेत्र था जिसके अंदर गुर्जर जाति के किसान ज़्यादा संख्या में थे। ये बूंदी में हुआ था। नेक्स्ट, दुधवा खारा आंदोलन रियासत से संबंधित था। दुधवा खारा दो गांव हैं जो वर्तमान के अंदर चूरू जिले में आते हैं। चूरू जिला बीकानेर रियासत का हिस्सा था। बीकानेर रियासत। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास। राजस्थान के तीसरे और राजस्थान के 5वें नंबर के सीएम जय नारायण व्यास लोक नायक शेर राजस्थान द्वारा नेतृत्व किया गया। असंगत बताइए। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन 1930 में किया गया। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में है। सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की। जरायम पेशा कानून मीणा आंदोलन से संबंधित था। संगत हैं लेकिन 1933 मीणा क्षत्रिय सभा 1933 ये असंगत है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी। लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड हरिदेव जोशी। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। आदिवासियों के मसीहा या फिर बावजी नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत। बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असंगत हैं। बेंगू चित्तौड़ रियासत का भाग है। नेतृत्व राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। सरकार द्वारा ट्रेंच कमीशन गठित किया गया। सभी कथन सत्य हैं। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर फतेह अली, डॉक्टर भंडारी। अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर मेव जाति ज़्यादा है। यहाँ पर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध चित्तौड़ रियासत से था। नीमूचाणा किसान आंदोलन का संबंध अलवर रियासत से नहीं था। रूपाजी और कृपाजी किसान बेंगू आंदोलन में शहीद हुए थे। यहाँ हमें असंगत बताना है। आपने छांट लिया है, उत्तर भी आप सही दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं था का मतलब है ये था। नीमूचाणा किसान आंदोलन का संबंध अलवर रियासत से ही था। ये 3 नंबर उत्तर। ध्यान रहें, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और टॉपिक के अनुसार ही टेस्ट देने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नहीं तो एक प्रश्न कला संस्कृति का, एक हिस्ट्री का, इस तरह से अगर घाल मेल करते रहे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आएगी। रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध
किस आंदोलन से था? यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिए। रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे बेंगू, नीमूचना, बिजोलिया, चंपारण। तो यहाँ उत्तर होगा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। नानक जी भील किस आंदोलन से संबंधित थे? डाबी किसान, भील आंदोलन, एक ही आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। नानक जी भील डाबी आंदोलन से संबंधित थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे तब एसपी इकराम हुसैन द्वारा चलाई गई गोलीबारी से नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। भरतपुर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? भोजी लंबरदार, यासीन चौधरी, भूप सिंह या फिर नैनू राम? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग मिला जुले उत्तर भी दे रहे हो। यहाँ उत्तर है भोजी लंबरदार। भरतपुर किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1933? यहाँ भरतपुर किसान आंदोलन की प्रारंभ की बात आती है तो ये 1931 में प्रारंभ हो चुका था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान और साथ साथ में डॉक्टर मोहम्मद अली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यासीन खान किस राज्य के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा? सही उत्तर है हरियाणा। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रहे, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान द्वारा किया गया था। अलवर रियासत में मेव जाति के किसानों ने किस सन में आंदोलन प्रारंभ किया था? 1932-33 में यह आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अलवर रियासत में कौन सी जाति के लोगों द्वारा आंदोलन किया गया? धाकड़, गुर्जर, कंजर, मेव? जैसे अभी मैंने बताया था बरड़ के अंदर गुर्जर थे, तो यहाँ पर कौन थे? मेव। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को डायरिज्म डबल डिस्ट्रिल की संज्ञा दी थी? दोहरी डायर शाही का बेंगू किसान आंदोलन, भील आंदोलन, नीमूचना आंदोलन या बिजोलिया आंदोलन? महात्मा गांधी ने नीमूचना हत्याकांड अलवर को दोहरी डायर शाही कहा था। डायर का संबंध कौन से हत्याकांड से है आप बताइए? डायर का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। 1923 में बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ? फतेह सिंह बेंगू किसान, अनूप सिंह बेंगू किसान, ट्रेंच व लगान के कारण उपयुक्त सभी। ये समझौता बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह तथा बेंगू किसान के बीच में हुआ था। अनूप सिंह तथा बेंगू किसान के बीच में हुआ था 1923 के अंदर। यहाँ ध्यान रखना है एक चीज़ और मैं आपको ध्यान से संबंधित बता देता हूँ। 1923 के अंदर जब ये समझौता वार्ता इनके बीच में हुई थी, लेकिन ये समझौता वार्ता रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय ट्रेंच कमीशन जब जांच करेंगे तब रूपा जी और कृपा जी शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर सन नहीं पूछा है, 23 के अनुसार पूछा है। ये समझौता 23 का है और इसकी ये लागू हुआ था 1925 में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 से प्रारंभ हुआ था
बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ अगर प्रश्न पूछ लें, मैनाल भीलवाड़ा, मैनाल भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ था बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन जय हिंद वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। जय हिंद वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? विजय सिंह पथिक, अशोक परमार, टी राघवाचार्य, कोई नहीं। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। और प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य। 1927 ईस्वी विजय सिंह पथिक किस क्रांतिकारी से मतभेद हो जाने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक हो गए? वहाँ के एक स्थानीय नेतृत्वकर्ता के बीच में विवाद हो गया। मोतीलाल प्रजापत, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी। बिजोलिया के ही रहने वाले माणिक्यलाल वर्मा और इनके बीच में विवाद हो गया, जिससे विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से इस्तीफा दे दिया। हॉलैंड व ट्रेंच अंग्रेज अधिकारी निम्न में से किस आंदोलन का जायजा लेने गए थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन, एक ही आंदोलन या भील आंदोलन? देखिए 1922 ईस्वी को हॉलैंड आयोग गठित हुआ था। हॉलैंड उस समय राजस्थान के एजीजी हॉलैंड और साथ में आए थे ट्रेंच। ये जायजा लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन का। बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाश में लाने का श्रेय किस समाचार पत्र को जाता है? सज्जन कीर्ति सुधाकर, आजीवन, प्रताप या नव ज्योति? देखिए ये किस समाचार पत्र को? प्रताप। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर है कानपुर। कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। दुधवा खारा गांव स्थित है बीकानेर जिले में, चूरू ठिकाने में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? यहाँ सही उत्तर होगा चूरू ठिकाने में। देखिए चूरू ठिकाना था, वर्तमान में चूरू एक शेखावटी क्षेत्र का जिला है। मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था। मारवाड़ का जब भी नाम आता है एक ही नाम आता है, जय नारायण व्यास। मारवाड़ में जय नारायण व्यास, हड़ौती में पंडित नैनूराम शर्मा, बीकानेर में मक्काराम वैद्य, ढूंढाड़ क्षेत्र में हीरालाल शास्त्री, जैसलमेर में सागरमल गोपा। ऐसे कुछ नाम हैं जिनको जन जागृति का नायक कहा जाता है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बेंगू चित्तौड़ का ठिकाना, बोल्शेविक समझौता, नानक जी और ठाकरे शहीद, मिस्टर ट्रेंच द्वारा गोलीबारी। बताओ क्या संबंधित नहीं होगा? नानक जी और ठाकरे ये संबंधित नहीं है, ये बिजोलिया से संबंधित हैं। बिजोलिया से संबंधित है, ये कोई शहीद नहीं है। इनको समझौता वार्ता यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो उनकी समस्या थी, उन समस्याओं को लेकर इनको महाराणा के पास में भेजा गया था और बिजोलिया ठिकाने की शिकायत भी साथ साथ में करनी थी। यहाँ शहीद कौन हुए थे? रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र बड़वा, बेड़चा, झाड़ोर या पलासिया? गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था बेड़चा। झाड़ोल किसकी गतिविधियों का केंद्र था? ध्यान से समझ लीजिए, मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र झाड़ोल था। बीकानेर में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था चराई कर, खिचड़ी कर, पानी कर, उत्तराधिकारी कर। बीकानेर के अंदर एक कर लगता था
जिसका नाम था आबियाना कर, और ये आबियाना कर संबंधित था किससे? पानी से। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेंगू या बिजोलिया। 1897 में शुरू हुआ किसान आंदोलन को भारतवर्ष का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा जाता है, बिजोलिया। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही। सबसे पहले तो ये जानकारी रहे, भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया था। गोविंद गुरु द्वारा आंदोलन कहाँ चलाया गया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ध्यान रहे, तलवार और चंवरी, चंवरी और तलवार याद इसमें रखना है सी, और इसमें याद रखना है टी। सी के साथ याद रखना है के, और इसमें याद रखना है पी। सी मतलब चौरी कर, के यानी कृष्ण सिंह, तलवार बंदई पृथ्वी सिंह। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तलवार बंदई किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार जगनेर, भरतपुर के निवासी थे। अशोक परमार को उपरमाल जागीर महाराणा सांगा द्वारा प्रदान की गई थी। एकी आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। देखिए यहाँ याद रखना है, मोती माला में एक एक करके पिरोया जाता है, तो यहाँ एक का मतलब एक ही आंदोलन, और ये किससे संबंधित है? मोतीलाल तेजावत। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजा, धीर जी, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। इनका समय अलग अलग है। जमनालाल बजाज आदिवासी से संबंधित नहीं थे, माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। 1 नंबर ऑप्शन सही है, पूंजा धीर गोविंद गुरु का शिष्य था। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 23 में, 31 में, 46 में, 47 में। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद करिए। 1931 में भारत सरकार द्वारा 1924 ईस्वी को जयराम पेशा अधिनियम किस जनजाति पर लागू किया गया? ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर ये अधिनियम लागू हुआ था, और ये अधिनियम मीणा जाति जनजाति पर लागू किया गया था। ठाकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर कौन सा कर वसूल किया जाता था? चूड़ा लाग, चूड़ी लाग, अंग लाग, कांसा लाग। ध्यान रहे, चूड़ा पहनने पर लाग कौन सा होगा? चूड़ा लाग होगा। अजगर सभा का गठन किस रियासत में किया गया था? मेवाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, इसके अंदर ये सभा गठित की गई थी। 26 मई 1935 को संपूर्ण देश में कौन सा दिवस मनाया गया? सीकर दिवस, बीकानेर दिवस, झुंझुनू दिवस या फिर चूरू दिवस? कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, याद रखिएगा, सीकर दिवस मनाया गया था। श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल महिला सम्मेलन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1935, 25 अप्रैल 1934, 23 अप्रैल 1924 या 24 अप्रैल 1923। ध्यान रहे, तिथि को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। और यहाँ 24 अप्रैल 1935 या 25 अप्रैल 1934, यहाँ ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है।
तो 25 अप्रैल 1934 को ये कटराथल में सम्मेलन हुआ था। कटराथल कहाँ पर है? सीकर के अंदर। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस आंदोलन से? बिजोलिया, बीकानेर, मारवाड़, जयपुर। 13 मार्च 1947, साथ में तिथि याद कर लीजिए, 13 मार्च 1947। डाबड़ा स्थान पूछे तो कहाँ पर है? डीडवाना, नागौर। और यह संबंधित था मारवाड़। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? महात्मा गांधी ने हत्याकांड की संज्ञा नीम राणा, नीम का थाना, नींबू चाणा। याद रखना, नींबू और चना। क्या याद रखोगे? नींबू प्लस चना। नींबू और चना खाने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो नींबू चाणा याद रखना, नहीं तो इस तरह से नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज कर देंगे। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, अभिन हरि। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन, देखिए, साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? उपरमाल पंच बोर्ड विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब? 1917 ईस्वी को। तलवार बंदई कर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, राव केसर सिंह, राणा फतेह सिंह। पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बंदई कर लगाया था। इसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहते थे। उत्तराधिकारी शुल्क कहते थे। बिजोलिया के किसानों में जन जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? फतेहकरण चारण, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक या रामदेव पोदार के द्वारा की गई। बिजोलिया में जन जागृति लाने के लिए साधु सीताराम दास के द्वारा एक मित्र मंडल नामक संगठन स्थापित किया गया था। राजस्थान का बांसवाड़ा का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी लाइन भी सही तरह से लिखी हुई। मानगढ़ हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, पूनावाड़ा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड। मानगढ़ धाम हत्याकांड का संबंध कौन से जिले से है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा। नीमड़ा हत्याकांड का संबंध राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से। पूनावाड़ा हत्याकांड डूंगरपुर और जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू। तो नीमड़ा हत्याकांड का संबंध राजस्थान राज्य से नहीं है, लेकिन राजस्थान के आंदोलनकारियों से जरूर संबंधित है। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था और नीमड़ा स्थान कहाँ पर है? विजयनगर के अंदर है नीमड़ा। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कब किया गया? 31, 32, 33, 34। मीणा क्षत्रिय महासभा 1933 में गठित हुई थी। गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई? संप करो, राजीनामा करो, इसे संप कहते थे और स्थापित हुई थी कहाँ पर? स्थान याद रखना, सिरोही। स्थान सिरोही। नाम संप सभा 1883 और गोविंद गुरु के द्वारा। एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी राशमी से। राशमी से अगर ये ऑप्शन में होता मात्र कुंडिया राशमी चित्तौड़, मात्र कुंडिया राशमी चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था। असंगत बताइए। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र झाड़ोल था। मेवाड़ की पुकार पुस्तक गोविंद गिरी की। एक ही आंदोलन को भौमट भील आंदोलन भी कहा जाता है।
भगत जनजातीय आंदोलन गोविंद गिरी से संबंधित था, बिल्कुल सही है। या असंगत आपने पहचान लिया होगा। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत गोविंद गिरी की पुस्तक नहीं है, ये मोतीलाल तेजावत की डायरी थी जिसमें 21 सूत्री मांग पत्र को शामिल किया गया था। गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन 1903 में कहाँ पर हुआ था? संप सभा गोविंद गुरु द्वारा स्थापित। तो 1903 से संप सभा के अधिवेशन प्रारंभ हुए थे। कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन प्रारंभ हुए थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मानगढ़ धाम मेला कब भरता है? उत्तर दीजिए। मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ राणा फतेह सिंह को सौंपे गए 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ डायरी, मेवाड़ पुकार, मेवाड़ कॉपी या मेवाड़ पुस्तक? याद रखना, मेवाड़ पुकार। दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? दुधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतूबाई, फूलीबाई, सत्यवती शर्मा, सुशीला त्रिपाठी? सही उत्तर है इसका खेतूबाई ने किया था। नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, जोधपुर प्रजा मंडल? इसका सही उत्तर होगा बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया? शेखावटी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, टोंक किसान आंदोलन, डाबड़ा किसान आंदोलन? शेखावटी किसान आंदोलन का मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर उठाया गया था, लंदन में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित दीनदयाल, पंडित नैनूराम, पंडित रामनारायण, पंडित हरदयाल? समझ गए होंगे, हाड़ौती क्षेत्र में पंडित नैनूराम जन जागृति के नायक हैं। मेव किसान आंदोलन किन जिलों में हुआ था? अलवर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर, बाड़मेर जैसलमेर, सीकर झुंझुनू? सही उत्तर है अलवर भरतपुर। नीमूचाणा किसान आंदोलन कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी तिथि याद रखिए। महात्मा गांधी ने इसे दोहरी दायरशाही कहा था, 14 मई 1925। किस आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी गई थी? बिजोलिया, बेंगू, नीमूचाणा या मारवाड़ किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 97 से 42, 97 से 41, 41 बराबर कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था, तो 97 से 41। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1897 से हुई थी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कौन से गांव से हुई थी? किस गांव से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? उत्तर दीजिए। असंगत बताइए। मारवाड़ नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बेंगू रामनारायण चौधरी, बीकानेर कुंभाराम आर्य, मघाराम वैद्य, ये सभी संबंधित थे। मारवाड़ नैनूराम गलत है, 1 नंबर असंगत है। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार थे पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, केशवदास या भीम सिंह? बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। हालांकि इस ऑप्शन के अंदर गोविंददास नहीं है, गोविंददास होते तो ये सही होता, लेकिन इसका उत्तर होगा राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक का प्रवेश जिसे कह सकते हैं कब हुआ था? विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में
किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। 1916 वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? सुअर राजा महाराजा अपने शिकार के लिए रखते थे, लेकिन ये किसानों की फसल को चौपट कर देते थे। ये सुअर विरोधी आंदोलन अलवर में चला था। बिजोलिया किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह दी थी। नानकजी पटेल ने, साधु सीताराम ने, फतेहकरण चारण ने या विजय सिंह पथिक ने? सर्वप्रथम संगठित होकर के, यानी कि प्रेरणा स्रोत कौन थे? साधु सीताराम दास थे। अमर शहीद नानकजी भील का संबंध था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या शाहपुरा? बूंदी से था, और बूंदी में भी अगर स्थान पूछ ले, डाबी हत्याकांड से था। डाबी हत्याकांड। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच के लिए 1919 में कौन सा जांच आयोग आया था? एक 1919 में आया था और दूसरा 1922 में आया था। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, ये 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित स्थल नीमूचाणा कब हुआ था? 25 में, 24 में, 26 में या फिर 23 में? नीमूचाणा हत्याकांड की तिथि याद रखना, 14 मई 1925, 14 मई 1925। मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों की भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? संत मावजी, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या भोगीलाल पांड्या? ध्यान रहे, संत मावजी के द्वारा लसोड़िया आंदोलन चलाया गया था। लसोड़िया आंदोलन चलाया गया। कल 1857 क्रांति से संबंधित टेस्ट होगा और उसके बाद मारवाड़ राठौड़ राजवंश का टेस्ट होगा। नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? नीमूचाणा किस रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में हुआ था। निम्नलिखित में से शेखावटी किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 10,000 किसान महिलाओं का नेतृत्व किया था। कौन से स्थान पर? कटराथल नामक स्थान पर। कटराथल नामक स्थान पर। किशोरी देवी। शेखावटी में कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने आंदोलन किया था? सही उत्तर होगा इसका किशोरी देवी। अपना प्रश्न संख्या काउंट करते रहिए और आप अपना सेल्फ टेस्ट अवश्य करते रहें। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? सिख थे, मनसा थे, मेव थे या फिर धाकड़ थे? देखिए, बिजोलिया हो या फिर बेंगू हो, इन सभी के अंदर धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान का पहला यही होगा 1897 बिजोलिया किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसान नेता द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, चांदमल सुराणा? इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार, बलवंत परमार, करमचंद परमार या डालचंद परमार? जगनेर भरतपुर निवासी अशोक परमार इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, बाल मुकुंद बिस्सा? सही उत्तर है साधु सीताराम दास, क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान का जतीन दास हैं। भूख हड़ताल से शहीद होने वाला पहला आंदोलनकारी राजस्थान के क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की गई? सीकर, अलवर, मेवाड़, मारवाड़? सही उत्तर है मेवाड़। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? किसान आंदोलन की बात आती है तो एक ही याद रखना, जनक विजय सिंह पथिक, वास्तविक नाम था भूप सिंह।
ट्रेंच कमीशन संबंधित था? ट्रेंच कमीशन अलवर, मेव, बेंगू या फिर जाट? सही उत्तर होगा इसका बेंगू किसान आंदोलन। असंगत पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है, बेंगू राम नारायण चौधरी सही है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत से संबंधित नहीं है और ये असंगत है। भगत गोविंद गुरु से संबंधित। असंगत बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 97 हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह ने किया। विजय सिंह को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 42 तक चला था। ये असंगत है क्योंकि ये 1941 तक चला था और ये कुल 44 वर्षों तक चला था। ओहो, आज की टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं और ये हैं राजस्थान पुलिस के जवान हैं और इनका नाम है थानाराम। संकल्प के सितारे हैं। आप भी ऐसे ही सितारे बनोगे और हर जगह आप छाए हुए रहोगे, अपना परिवार का नाम रोशन करोगे, ऐसी मुझे कुछ आपसे उम्मीद है। इसी आशा और विश्वास के साथ कल की आगामी टेस्ट सीरीज़ की आप लोग तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें, मेहनत करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।